होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। आप सभी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम क्यों मनाते हैं, और सेलिब्रेशन में कुछ ज़्यादा ही टाइम चला गया और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो इसे सेलिब्रेट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि सभी अवेयर हों कि हमारा जो होम्योपैथी वर्ल्ड है इसमें हो क्या रहा है और आगे क्या होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ जो कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम हर साल अप्रैल 10 को मनाते हैं, और आप सभी जानते हैं कि ये जो है हैनिमन्स जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री जो प्रमोट करती है इसे होम्योपैथी को और सपोर्ट करती है प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। तो आप सभी जानते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री का जब भी नाम आता है तो उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं सेलिब्रेशन की। तो आप सभी जानते हैं कि 267th बर्थडे था हैनिमन जी का, और उसे हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। और मिनिस्टर साहब ने भी बहुत अच्छे से ये कहा है और बताया है कि आगे भी वो चाहेंगे कि होम्योपैथ को और आगे लेके जाया जा सके, इंडिया में इसे एक अलग स्थान प्रदान किया जा सके। और आप सभी जानते हैं कि 2 दिन का कन्वेंशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है, जो मिनिस्ट्री है आयुष की उनके अंडर, और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है जो अभी अभी नया बना है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH जिसके बारे में कई बच्चे बार बार जिक्र करते हैं। तो ये सभी इन तीनों बॉडीज़ को मिला के बनाया गया था, जो कि 9 और 10 तारीख को भारत रत्न सी के एरिया में मनाया गया है। आप सभी को पता होगा कि एक ऑडिटोरियम है दिल्ली में, जहाँ पे सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे ये सेलिब्रेट हुआ है। और सेलिब्रेशन के बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिला मुझे, और आयुष मिनिस्ट्री जो है वो हमेशा चाहती है कि होम्योपैथ के एजुकेशन में या इसके सपोर्ट में, इसके प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लोगों का भागीदारी हो। और आप एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जिसे थीम कह लीजिए, हमेशा वर्ल्ड होम्योपैथी में हर ईयर कुछ न्यू थीम के साथ ये जो है सेलिब्रेशन मनाया जाता है। तो इस बार जो थीम था वो ऐसा था कि पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, यानी कि आपकी पसंद का जो भी है, मतलब आप जिस तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं उसके लिए होम्योपैथी हमेशा रेडी है, ठीक है। तो होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम है जिससे सभी लोग चाहते हैं कि उसी से हम ठीक हो जाएं, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि होम्योपैथ में किसी भी मेडिसिन से कोई हार्म नहीं होता है। हार्म कहने का मतलब, आपने मेडिसिन ली उसके बाद आपको कुछ अजीब महसूस नहीं होगा, वो बहुत ही ईजी टू टेक है, मतलब आप बहुत ही ईजिली इसे ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बच्चे बड़े सबको पसंद आती है, इसकी जो छोटी छोटी गोल गोल दवाएँ होती हैं। तो ये तो थी थीम, और आप सभी से यही मैं कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए हर स्तर पे होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकें। और गांधी जी ने भी बहुत अच्छा कहा है कि इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा पैथ हो जो हेल्प करे जो भी गरीब हैं उनको। तो इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, तो ये बहुत ही अच्छा एक पैथ है जिसका ज़िक्र जितना किया जाए वो उतना कम है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान को इस वीडियो को शेयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि दरअसल ये कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथ के लिए। अगर आप भी कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को, राइट। सिर्फ वर्ल्ड होम्योपैथी डे के दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन, क्योंकि जिस तरीके से हम लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकले, बच्चे इसमें रोज़गार का जो अवसर है वो ज़्यादा मिले, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस पैथ को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदा को बढ़ावा अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसका कारण है उसमें सर्जरी इन्वॉल्व कर दिया गया है। उसी तरीके से होम्योपैथ में सर्जरी तो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बहुत ही अच्छा अवसर सभी बच्चों को अगर प्रोवाइड कराया जाए, और एजुकेशन में इसकी सीट्स बढ़ाई जाएँ, PG की सीट्स बढ़ाई जाएँ, और सिर्फ बढ़ाई ही ना जाएँ, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस खोल के, हॉस्पिटल्स खोल के ये दिखाया जाए कि होम्योपैथ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज़ रेडी है। और आप सभी जानते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री बना के मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और इसे हम नकार नहीं सकते। चाहे और कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन इस जो मिनिस्ट्री है आयुष मिनिस्ट्री, ये बनाने के बाद इसको बहुत सपोर्ट मिला, होम्योपैथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, आयुर्वेद को मिला, यूनानी को मिला है, और नंबर ऑफ़ सीट्स, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जैसा कि मैं एक और बात आपको सिंपल बताना चाहूँगी यहाँ पे,
यहाँ पे एक सिंपल बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड होम्योपैथी आज जो डे है उस दिन एक बहुत अच्छी बात मिनिस्टर साहब ने कही है, और वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो इन्होंने बनाया है, पहले तो CCRH की तरफ से वैकेंसीज निकलती ही हैं, मगर अब नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की तरफ से भी बहुत वैकेंसीज निकलने के चांसेस हैं, साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से भी निकलती हैं। और एक बात जो है, इन्होंने एक मिशन बनाया है जो NHM नहीं है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन नहीं है, क्योंकि NHM के तहत MBBS डॉक्टर्स को भी लिया जाता है, लेकिन अब जो है आयुष मिशन जो बनाया है इन्होंने, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि सेंटर जो बना रहे हैं बहुत सारे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, वो वेलनेस सेंटर, इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है हेल्थ के लिए वो ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और वो बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहूँगी कि जितने भी होम्योपैथ हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमोट ना करके इस पैथ को प्रमोट करें, हर एक फील्ड पे, हर एक जगह पे, हर एक पब्लिक एरिया में, जिससे हमारा पैथ और आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट।